किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर जुड़ी रहिएगा। किसान साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हल्की मिट्टी में लगने वाले मक्के की टॉप 10 वैरायटी के बारे में, जो कि हल्की रेतीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी में लगती है और ज़बरदस्त उत्पादन देती है। किसान साथियों, नंबर 1 की बात करूं तो ये वैरायटी होने वाली है सिंजिंटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी NK 30+ के बारे में। किसान साथियों, ये एक ज़बरदस्त वैरायटी है, हल्की रेतीली पथरीली ज़मीन में बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है। 25 से 30 कुंटल के आसपास जो ये है उत्पादन दे देती है। किसान साथियों, मैं इसकी अगर अवधि की बात करूँ, पकने की अवधि, तो ये 90 से 95 दिन के अंदर पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। पौधे की अगर मैं हाइट की बात करूं तो पौधे का जो हाइट रहता है तकरीबन 6 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट रहता है। इसमें अगर जड़ तंत्र की बात करूं तो मैं 2 लेयर में इसका जड़ तंत्र रहता है, काफ़ी मजबूत इसका पौधा रहता है, गिरने के प्रति सहनशील रहता है। किसान साथियों, इसके दाने की अगर मैं बात करूं तो इसका दाना जो है चमकदार नारंगी रंग का दाना रहता है, जिसके कारण इसका बाजार मूल्य आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा मार्केट में। किसान साथियों, अगर नंबर 2 की मैं बात करूं तो ये वैरायटी होने वाली है बायर कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी डिकाल्व DKC 8144, जो कि एक ज़बरदस्त वैरायटी है, हल्की ज़मीन के लिए काफ़ी नामी वैरायटी है। इसका उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इसका उत्पादन भी 25 से 30 कुंटल के आसपास आपको देखने को मिलता है। अवधि किसान साथियों, पकने की अवधि अगर देखा जाए तो इसका 90 से 95 दिन में ये वैरायटी भी पक के तैयार होता है। पौधे का जो हाइट रहता है तकरीबन 6 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट हो जाता है। दाना इसका मीडियम दाना रहता है, नारंगी रंग का। और अगर जड़ के बात करें जड़ तंत्र का, तो वो 2 लेयर में इसका जड़ तंत्र रहता है। किसान साथियों, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है पायोनियर कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी P3302। एक ज़बरदस्त वैरायटी है, सिंगल क्रॉस वैरायटी है। उत्पादन जो है आपको तकरीबन 25 से 28 कुंटल के आसपास ये उत्पादन देता है। किसान साथियों, एक ज़बरदस्त वैरायटी में से एक है। जिन क्षेत्रों में ये लगता है वहाँ के किसान इसको कंटिन्यू कई वर्षों से लगा रहे, छोड़ते नहीं है, क्योंकि इसका जो उत्पादन है विपरीत परिस्थिति में भी एक अच्छा खासा उत्पादन दे के जाता है। इसकी अगर मैं पकने की अवधि की बात करूँ तो 90 से 95 दिन की अवस्था में ये भी वैरायटी भी पक के तैयार होता है। पौधे का हाइट अगर देखा जाए तो 6 से 6.5 फीट के आसपास इसके पौधे का हाइट रहता है। इसका जो जड़ तंत्र है किसान साथियों, 3 लेयर में इसका जड़ तंत्र रहता है। उस कारण ये विपरीत परिस्थिति में भी गिरने के प्रति सहनशील वैरायटी रहता है। इसका दाना अगर आप देखेंगे तो चमकदार दाना आता है। और किसान साथियों, अगर मैं बात करूँ मक्के के अंदर लाइनिंग के बारे में, तो इसका जो लाइन है तकरीबन 18 से लेके 24 लाइन तक देखने को मिलता है। दाना इसका जो रहता है कैप्सूल आकार का लंबा लंबा रहता है, इस कारण ये उत्पादन अच्छा खासा देता है। नंबर 4 पे किसान साथियों, एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी PAC 741 होने वाला है, जो कि एक ज़बरदस्त वैरायटी है। इसकी जो अन्य वैरायटी आती है भारी ज़मीन के लिए 759, ये उसी तरह के इसका परफॉर्मेंस रहता है हल्के ज़मीन पे। उत्पादन इसका 25 से 28 कुंटल तक आता है। हाइट जो रहता है पौधे का 6 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट रहता है। पकने की अवधि रहता है 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाता है। ये हल्की पानी और हल्की ज़मीन दोनों में ये उत्पादन अच्छा देता है। इसका जो दाना रहता है कैप्सूल आकार का चमकदार नारंगी रंग का दाना रहता है, इस कारण ये किसानों का बहुत फेवरेट वैरायटी है। नंबर 5 पे किसान साथियों, हमारे पास में है CP कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी 555। एक वैरायटी है जो कि 90 से 95 दिन के अंदर पक के तैयार होता है। इसका दाना की अगर मैं बात करूँ तो इसका दाना चपटे टाइप का इसका दाना रहता है, और इसमें स्टार्च की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है। उस कारण जो आजकल एथेनॉल वाली कंपनियां हैं इसको परचेस करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है वो। इसका जड़ तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो 3 लेयर में इसका जड़ तंत्र रहता है, काफ़ी अच्छा अंदर पकड़ के साथ रहता है ये। उत्पादन किसान साथियों, वैरायटी की मैं बात करूँ, उत्पादन इसका 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है। पथरीली मोरम दोनों टाइप की ज़मीन में ये अच्छा खासा उत्पादन देके जाता है। नंबर 6 पे किसान साथियों, हाईटेक कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी 5402 को हमने रखा है। ये भी एक ज़बरदस्त वैरायटी है। इसकी अगर मैं उत्पादन की बात करूं किसान साथियों तो 25 से 30 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन आ जाता है। इसका पौधा जो रहता है उसका हाइट की अगर मैं बात करूं 6 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट रहता है। इसमें दाने में मक्के में दानों की जो लाइनिंग रहती है, लाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 22 तक इसके दाने आते हैं। इसका दाना हल्का सा पीलापन में रहता है। और पकने की अवधि की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 दिन की अवस्था में ये भी वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। नंबर 7 पे किसान साथियों, हमने टाटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी MM 1107 गोल्ड को रखा है।
एक ज़बरदस्त वैरायटी है। उत्पादन इसका अगर देखा जाए तो 25 से 30 कुंटल के आसपास उत्पादन आता है। पौधे की हाइट की अगर मैं किसान साथियों बात करूँ तो 6 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट बनता है। और पकने की अवस्था की बात करूँ तो 90 से 95 दिन के आसपास में पक के तैयार होता है। इसका दाना जो रहता है नारंगी रंग का चमकदार दाना होता है। उसका ना बाजार मूल्य इसको काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मीडियम जो ज़मीन रहेगी, हल्की ज़मीन रहेगी, पथरीली ज़मीन रहेगी, ये उन तमाम क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। किसान साथियों नंबर 8 की अगर बात करें तो ये हमने रखा है नुज़ुवीडू कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी बॉन्ड 007 को। एक ज़बरदस्त वैरायटी है, काफ़ी अच्छी खासी जो है उत्पादन देके जाती है किसानों को। 25 से 28-30 कुंटल के आसपास उत्पादन दे देती है प्रति एकड़। पौधे की हाइट जो रहती है 6 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट रहता है। दाना इसका नारंगी रंग का चमकदार दाना रहता है। और किसान साथी इसमें जड़तंत्र जो रहता है 2 से 3 लेयर में इसका जड़ रहता है, जड़तंत्र रहता है। इसके कारण ये विपरीत परिस्थिति में भी गिरने के प्रति सहनशील रहता है, इसलिए बहुत सारे किसानों का एक फेवरेट वैरायटी बन गया है बॉन्ड। किसान साथियों नंबर 9 पे हमने रखा है एक्सन हाईवेज कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी AHC 2359 को। एक ज़बरदस्त वैरायटी है। इसका हर पौधे में आपको 2 भुट्टा देखने को मिलता है। इसके सारे भुट्टे एक समान आपको देखने को मिलेंगे और भुट्टे में जो है सिरे तक पूरे दाने भरे हुए रहते हैं। पौधे में अगर देखा जाए तो जड़तंत्र 2 से 3 लेयर में इसका जड़तंत्र रहता है, जिसके कारण ये गिरने के प्रति सहनशील रहता है। इसका दाना नारंगी रंग का चमकदार आपको देखने को मिलेगा। और उत्पादन की किसान साथियों में बात करूं तो उत्पादन इसका 25 से 28 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है। आप इसको रेतीली ज़मीन में भी लगा सकते हैं और जहां पे लाल मिट्टी पथरीली ज़मीन है वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा आपको परफॉर्म देखने को मिलेगा दोनों ज़मीन में। इसके और भी वैरायटियाँ हैं, लेकिन मैंने 2359 मैंने देखा हुआ है, उसका मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको अपने लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 10 पे किसान साथियों हमारे पास है कावेरी कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी KMH 8121 के बारे में। किसान साथियों एक ज़बरदस्त वैरायटी में से एक है। उत्पादन किसान साथियों इसकी बात करें प्रति एकड़ उत्पादन जो इसका रहता है 25 से 30 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन रहता है। पौधे की अगर मैं हाइट की बात करूं तो 6.5 से 7 फीट के आसपास इसका हाइट रहता है। और इसका जो पकने की अवधि रहती है, पकने की अवधि इसकी 90 से 95 दिन के आसपास में पक के तैयार होता है। इसका दाना जो रहता है कैप्सूल आकार का लंबा दाना रहता है। और एक पौधे में अगर जड़ तंत्र की बात करूं तो 2 से 3 लेयर में इसका जड़ तंत्र रहता है। किसान साथियों इसका जो स्टार्च की मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी खासी रहती है, उस कारण व्यापारी जो है मंडी में इसका अच्छा खासा भाव मिलता है। और मक्के में अगर लाइनिंग की बात करूं तो 18 से लेके आपको 24 लाइनिंग तक देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा किसान साथियों टॉप 10 वैरायटी। ये मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया है, जो वैरायटी मुझे अच्छी लगी है, जो मैं खेतों में देखा है। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी और हो सकती है जिनको लिस्ट में जोड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो आपके मन में तो उसे ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हम उसको आने वाले जो लिस्ट रहेगी उससे मैं ज़रूर उसको शामिल करेंगे। किसान साथियों हाल ही में मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जो कि भारी ज़मीन के लिए आने वाली टॉप 10 वैरायटी के मक्के के बारे में है। तो जिन किसान साथियों का खेत जो है भारी ज़मीन का है, काली मिट्टी का है, तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस पर टॉप 10 वैरायटी के मक्के को मैंने शामिल किया है जो अच्छी खासी उत्पादन देती है। 35 से 40 कुंटल के आसपास उत्पादन देने वाली जो टॉप वैरायटियाँ है मैंने उनको शामिल किया है। जिन वैरायटी को मैंने अपने आँखों से देखा है, खेत में देखा है, उन्हीं वैरायटी को मैं अपने वीडियो में शामिल किया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए, लोगों को मक्के के बारे में तमाम जानकारियाँ मिल पाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।